तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल वी आई टेकी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि जो हम क्लाइंट एंड पे जो जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपने पेजेस को डायनामिक बना सकते हैं और इसके और कई सारे फायदे भी हैं और इनके क्या क्या कंसर्न्स हमें फॉलो करने चाहिए, उनका आज थोड़े हम लोग बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। मेरा नाम है ध्वज, आप देख रहे हैं वी आई टेकी, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो देखिए, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है कि जो स्क्रिप्ट जो होती है वो ब्राउजर पे रन करती है जो कि यूजर के, और ये जो होती है वो बेसिकली किस काम में काम आती है, तो बेसिकली काम आती है आपके पेज को डायनामिक बनाने में। डायनामिक मतलब कि जो हम HTML से जो हम चीजें बनाते हैं वो स्टैटिक वेब पेज होता है। बेसिकली उसके ऊपर यूजर कुछ करेगा तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जब हम जावास्क्रिप्ट या किसी और लैंग्वेज का यूज करेंगे जैसे कि VB स्क्रिप्ट, और जब हम बनाते हैं इस पेज को इंटरेक्टिव, तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से होता है। अब इंटरेक्टिव से मेरा मतलब ये भी है कि कभी कभी हम देखते हैं कोई कैरोसेल होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, या तो हम जब किसी बटन पे क्लिक करके कोई पेज रीलोड किए बगैर जो एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सबमिट बटन पे प्रेस करने पे पेज रीलोड होने की बजाय वो हमें नेक्स्ट चीज शो करता है। तो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस करता है। बेसिकली क्या करता है कि इंटरेक्टिव वेब पेज बनाता है। अब ये कैसे करता है इंटरेक्टिव वेब पेज, तो बेसिकली इसके लिए हम देखते हैं कि जो फॉर्म वगैरह सबमिशन के वक्त जो हमें जो एरर शो की जाती है कि भाई आपका ईमेल आईडी गलत तरीके से डाला हुआ है, कि आपका पासवर्ड गलत है, या आपका फोन नंबर सिर्फ 9 ही डिजिट है, वो हमें कैसे पता चलता है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से। उसके अलावा क्या होता है, तो उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि भाई आपका जो वेब पेज है उसके अंदर जो एनिमेशंस होते हैं वो भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालते हैं। डॉब मैनिपुलेशन में क्या होता है, बेसिकली जो मैंने आपको अभी बताया कि हम फॉर्म वगैरह के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें करते हैं तो वो डॉम मैनिपुलेशन से होती है। तो ये होता है एडवांटेज एक, कि भाई ये बनाता है इंटरेक्टिव वेब पेज। अब देखिए सर्वर लोड कैसे रिड्यूस करेगा। तो देखिए, अब ये सर्वर लोड कैसे कि भाई फॉर्म वैलिडेशन है, वो अगर हम सर्वर से करेंगे तो सर्वर के ऊपर लोड जाएगा तो और यूजर्स को दिक्कत होगी। बट वही चीज अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो वो क्लाइंट के ब्राउजर पे ही वो चेक कर लेगा कि क्या ये फॉर्म सही से फिलअप हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से ये सर्वर से लोड भी रिड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है एडवांटेज, तो डायनामिक कंटेंट अपडेट। तो देखिए वेब पेजेस डायनामिकली अपडेट कैसे होते हैं, बेसिकली चैट एप्लीकेशंस हो गए या सोशल मीडिया हो गया, इन सब में जैसे मान लो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप वेब, तो हमें बार बार रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ता है कि भाई मैसेज आया नहीं आया आया नहीं आया। वो क्या करता है डायनामिकली अपडेट करते रहता है विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो पेज के ऊपर कंटेंट रिलोड करे बगैर अपडेट होता है। इसके बाद आगे क्या है, तो देखिए अब क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए कि वेब एप्लीकेशंस के ऊपर कीबोर्ड फोकस जाना चाहिए। देखिए ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए आपके इमेजेस को या एनिमेशंस को। और ये कैसे कर सकते हो आप, तो भाई WCAG वर्ल्ड वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके तो आप कुछ अच्छे वेब पेजेस भी बना सकते हो। ये एक्सेसिबिलिटी कंसर्न जो कि काफी बार लोग मिस कर देते हैं कि भाई कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी किनको चाहिए, तो भाई जिनको लाइक या तो वो माउस यूज नहीं कर सकते,
या तो वो विजुअली इम्पेयर्ड है। दूसरा है भाई कि आपको ऑल्ट टेक्स्ट, जो कि कई बार मिस कर देते हैं, कई जगह पे जब पढ़ाया भी जाता है, कई इंस्टीट्यूट्स में ऑल्ट टेक्स्ट क्यों यूज करना चाहिए वो नहीं बताते। एक्चुअली एक्चुअली तो क्या बोलते हैं कि अगर ऑल्ट टेक्स्ट इसलिए लगाना है कि ये आपका जब पेज लोड नहीं हुआ तो ऑल्ट टेक्स्ट शो करेगा, नहीं, वो मेन यूज है ही नहीं इसका। मेन यूज ये है कि आप जो स्क्रीन रीडर यूजर टारगेट है, जो बेसिकली स्क्रीन रीडर यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो स्क्रीन रीडर के थ्रू जब वो इमेज पे आए तो उनको वो इमेज के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और एक अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट वही होता है जो कि शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होता है। तो देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थे कुछ पॉइंट्स। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आई नो दैट, बट हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो ये अपने वेब नोइंग द वेब का ये सीरीज का सेकेंड वीडियो था। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम मूव कर जाएंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग पर। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई सा भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूले। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल वी आई टेकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। लेटेस्ट वीडियोस पाइए।